बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में दिया गया मोहब्बत का वजीफ़ा इस मकसद के लिए आपने पढ़ना है कि आपका महबूब आपके साथ राबता करने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए तड़पे और पागल हो जाए। और जब तक आपसे राबता नहीं कर लेता, जब तक आपसे गुफ्तगू नहीं कर लेता, तब तक आपके महबूब को सुकून नसीब ना हो। इस नीयत के साथ कि आपका महबूब जायज़ मकसद मुकम्मल करने के लिए आपसे राबता करे, जब आप इस वजीफ़ा को पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप खुद देखेंगे कि जो शख्स कभी बात भी नहीं करना चाहता था, अब आपसे एक लम्हा गुफ्तगू करने के लिए, आपकी आवाज़ सुन लेने के लिए तड़प रहा है, घबरा रहा है। और जब तक आपकी आवाज़ वो सुन नहीं लेता, उसको सुकून नहीं मिलता। मेरे अज़ीज़ों, इस वजीफ़ा को पढ़ने से पहले आपने यकीनी बनाना है कि आपके महबूब के पास आपके साथ राबता करने के लिए, कॉल करने के लिए, मिलने के लिए या किसी भी तरीक़ाकार से आपसे राबता करने का कोई ना कोई ज़रिया लाज़मी होना चाहिए। अगर ज़रिया नहीं होगा, तो आपका महबूब फ़कत तड़पता रहेगा, परेशान होता रहेगा, लेकिन आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकेगा। तो इस बात को लाज़मन यकीनी बनाएँ। साथ ही ये बात याद रखें कि कुछ बहन भाइयों की तरफ से सवाल किया जाता है कि हम जिस शख्स के लिए वजीफ़ा या अमल करना चाहते हैं, वो शख्स हमें नहीं जानता, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके दिल में शदीद तरीन मोहब्बत पैदा हो जाए और वो शख्स हमसे मोहब्बत का इजहार करे। याद रखिएगा कि किसी भी वजीफ़ा, किसी भी अमल को करने के लिए ये सबसे पहली और बुनियादी शर्त है कि वो शख्स कम अज़ कम आपको जानता हो, आपको पहचानता हो कि ये वो फ़लाँ शख्स है। बसूरत दीगर आप कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल करते रहें, आपको उसके असरात नहीं मिलेंगे। ये एक बुनियादी शर्त है। और ऐसे कई बहन भाई हैं जो इस तरह से वज़ाइफ़ व अमलियात करते रहते हैं, और जब वो राबता करते हैं, बताते हैं कि हमारे अमल, हमारे वजीफ़ा का असर नहीं हुआ, और जब उनसे पूछा जाता है तो मालूम होता है कि दरअसल उस शख्स को इनका इल्म ही नहीं था कि इस नाम, इस शक्ल का कोई शख्स दुनिया में रहता है। ये वज़ाइफ़ व अमलियात की बुनियादी शराइत हैं, इनके मुताबिक ही चलना पड़ता है, इनसे हट के नहीं चल सकते। हत्ता के जो बड़े अमल हैं, बड़े अमलियात व वज़ाइफ़ हैं, उनमें भी इस शर्त को यकीनी रखा जाता है कि कम अज़ कम उस शख्स का आपको नाम मालूम होना चाहिए और उस शख्स को आपकी पहचान होनी चाहिए, तब ही किसी अमल, किसी वजीफ़ा का असर मिलता है, बसूरत दीगर असर नहीं मिलता। मेरे अजीज़ों, इस वजीफ़ा, इस अमल को आप किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जब आप इस अमल को एक दफ़ा मुकम्मल कर लेंगे, तो इसकी काट मुमकिन नहीं होगी। इसलिए करने से पहले याद रखें कि जब उस शख्स के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसके साथ निकाह करेंगे और उसके हुकूक पूरे करेंगे। इसका हरगिज़ मकसद या मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी इंसान को अपनी मोहब्बत में तड़पा के फिर एक तरफ हो जाएं और वो शख्स आपके लिए तड़पता रहे, सुलगता रहे। इस वजीफ़ा को पढ़ने के लिए आपने कहीं भी खामोशी वाली जगह पे किसी भी वक्त में बैठ जाना है। महबूब का बेहतरीन तसव्वुर बना लेना है कि वो आपके साथ राबता करने के लिए पागल हो रहा है, और फिर आपने एक मर्तबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और फिर इस वजीफ़ा को पढ़ना शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजअलहू मजनूनन बी, तजअलहू मजनूनन बी। बिलखसूस लफ्ज़ मजनूना या मजनूनन, इस लफ्ज़ को जब आप पढ़ रहे हों, तब आपके ज़हन में महबूब की शक्ल होनी चाहिए कि महबूब रो रहा है, कि आप एक दफ़ा उसको अपनी आवाज़ सुनाएं, उसके साथ राबता करें। बिलखसूस ऐसे बहन भाई जो कहते हैं कि महबूब ने ब्लॉक कर दिया है, वो इस वजीफ़ा को लाजमी आजमाएं
آپ خود دیکھیں گے کہ محبوب کس طرح سے تڑپتا ہوا خود آپ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے۔ اس وظیفہ کو آپ نے کم از کم 300 مرتبہ لازماً پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور آخر میں بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ 2 سے 3 دن کے اندر اس کے اثرات آپ کو ملیں گے۔ اس وظیفہ کو فقط ایک دفعہ پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔